हाय एवरीवन। जैसे कि हमने देखा है कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करते हैं और उनको कैसे हम लिखते हैं। तो पहले तो ये हमारे सिंबल हैं कि कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, किस सिंबल को क्या बोलते हैं। ये हमारा सिंबल है लेस देन का, ये है ग्रेटर देन का, और ये है लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, और ये इक्वल टू का सिंबल है, और ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है। अब इन्हीं को हम देखते हैं कि ये कैसे आउटपुट हमारे जावास्क्रिप्ट में देते हैं। अब हम इनको एक एक करके हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब हम चलते हैं अपनी रेपलेट में। ये मैंने कुछ पहले से किया हुआ है। मैं रिमूव दिस। अब पहले मैं ले लेती हूँ लेट ए इक्वल टू 7, लेट बी इक्वल टू 10, कॉमा। तो जो पहला है वो हमारा है डबल इक्वल का कंसोल। कि डबल इक्वल जब हम लिखते हैं तो हमारी वैल्यू कैसी आती है और कैसे उसको कंपेयर करते हैं। लॉग ए डबल इक्वल टू बी। अब हम इसे रन कराते हैं। नोड रिटर्स डॉट जेएस। ओहो, मैंने ऑपरेटर गलत लिख दिया है। नोड readers.js. Again, I have write wrong. एक्चुअली वो मेरी ये एक लैपटॉप की काम नहीं कर रही है। द एरर नोड डॉट जेएस। यहाँ पे हमारा फॉल्स आ गया क्योंकि हमारा ए नॉट इक्वल, ए हमारा जो है वो इक्वल नहीं है बी के बराबर। अब हमारे पास है दूसरा ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल इक्वल। मैं कंसोल को कमेंट कर देती हूँ, मैं सेम वैल्यू लेती हूँ। अब उसको प्रिंट कराती हूँ। कंसोल डॉट लॉग ए ट्रिपल इक्वल बी। देखते हैं हमारा ये आंसर क्या आएगा। नोड एटर्स डॉट जेएस। ये हमारा आंसर फॉल्स आया। अब हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं डबल ट्रिपल इक्वल का। लेट्स ओके, मैं इसको स्ट्रिंग में प्रिंट कराती हूँ तो वो हमारा आंसर क्या देता है। कंसोल डॉट लॉग ए ट्रिपल इक्वल एस्टेरिस्क लेट बी नोड टर्स डॉट जेएस। इसने फॉल्स दिया, इसने वैल्यू सेम प्रिंट नहीं करी है। कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी हो या हमारी वैल्यू लेट सपोज मैं इसको 10 कर देती हूँ। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं तब ये क्या देता है। नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस। अभी भी इसने यहाँ पे फॉल्स दिया है। इस क्वेश्चन पे एक एक्टिविटी है, उसको आप करेंगे, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमारे पास है ग्रेटर देन का साइन, कि हम उसे कैसे करते हैं। कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी। आप गैस करिए इसका आंसर क्या आएगा। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ। 6 नोड टर्स डॉट जेएस। इसका आंसर फॉल्स आया। लेट मी ग्रेटर देन एंड इक्वल करती हूँ तब इसका आंसर क्या आता है।
noters.js. Again error. noters.js. यहाँ भी आंसर फॉल्स आया है। अब हम दूसरा यूज करते हैं लेस देन का सिंबल। console.log a लेस देन b। गैस कीजिए आप इसका आंसर क्या आएगा। नोड ऑपरेटर्स, मैं पूरा प्रैक्टिकल करती तो थोड़ा टाइम लगता है इसको। ये ट्रू आया है। अब मैं इसका लेस देन और इक्वल टू का यूज़ करती हूँ, तब क्या आता है। कंसोल, आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं बार बार चेंज करूँगी वैल्यू को। ए लेस देन और इक्वल टू बी। लेट प्रिंट नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस। अभी भी ट्रू आया। अब हमारे पास जो है वो है ए नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू बी का कंसोल करते हैं कि उसमें हमारा आंसर क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग ए डबल इक्वल ए नॉट, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ए नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू बी। क्या हमारा ए है वो बी के बराबर नहीं है, इसका यहाँ पर ये मतलब निकल रहा है। ऑपरेटर्स डॉट जेएस ट्रू, हाँ वो नहीं है, इसलिए इन्होंने हमारा आंसर ट्रू दिया है कि ए की वैल्यू हमारी 6 है, बी की वैल्यू जो है वो हमारी 10 है। अब हमारे पास है सिंगल नॉट इक्वल टू का, उसको भी हम देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग ए नॉट इक्वल टू बी। इक्वल का साइन लगाना है। अब सही है। लेट नोट ऑपरेटर्स डॉट जेएस। आंसर मेरा ट्रू आया कि दोनों केस में अगर हमारी ए वैल्यू बड़ी छोटी है, अगर जब भी हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं अगर नॉट इक्वल टू लगा दिया है तो वो हमारा वैल्यू जो है अगर बड़ी हुई तब तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज जो भी है इक्वल या लेस देन इक्वल हुआ तो वो हमारी वैल्यू को फॉल्स देगा। अब मैं आपको इसी का एक और करके दिखाती हूँ। लेट सपोज मैंने ए की वैल्यू कर दी 12। कंसोल डॉट लॉग ए नॉट इक्वल टू बी। इसका भी मीनिंग वही है कि ए हमारा वो है बी के बराबर नहीं है, तभी आपको आंसर क्या देगा मैं बता। ऑपरेटर्स डॉट जेएस अभी भी ट्रू दिया है इन्होंने, क्यों? क्योंकि हमारी ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी है, इसलिए ये हमारा आंसर ट्रू आया है। अब हमने ये आपको ट्रिपल इक्वल वाला एक एग्जांपल दिया है, इस पे एक एक्टिविटी है वो आप करिएगा कि आप इसको जो भी करना चाहें, जिस तरीके से यूज़ करना चाहें आप उसके हिसाब से यूज़ करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर पूरा क्लियर कर दूँगी। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन में इसके बारे में पूछते हैं कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर ये आंसर बहुत कॉमनली एक्चुअली इंटरव्यू में है। थैंक यू एंड बाय बाय।